लगता है आंटी के केस को लेकर सब लोग बिजी हैं। काली भी। यही सही वक्त है कि मैं इसी वक्त इस घर से निकल जाती हूँ। अंकल, अंकल, ये सब तो दीपक की फैमिली की प्रॉब्लम है। आंटी कहाँ गई है सच में हम दोनों को नहीं पता। और हम लोग तो आउटसाइडर हैं, तो इस मामले में हम घुसना नहीं चाहते, इसलिए बोल रही हूँ। भैया चलो। नहीं, आप दोनों यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। तू ही लोग के हमनी के घर के मामला में रहे खातिर काहे बोल रहल बाड़ू? जरा सोचा तब बड़ बहू के विषय में इनका कैसे पता होगी। इनका जायदा जायदा। नहीं दादी माँ, नहीं दादी माँ, इन लोग को इतना आसानी से जाने मत दीजिए। देखिए देखिए, हम जानते हैं कि छोटकी माँ के विषय में इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ पता है जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। दादी माँ, हम ऐसे ही जैस्मिन दीदी को यहाँ पे नहीं बुलाए हैं। उनको यहाँ पे बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है काली बेटी? पुलिस बाबू, जो पाउडर का डिब्बा हम आपको टेस्ट करवाने के लिए दिए थे ना, वो असल में जैस्मिन दीदी का है। क्या वो पाउडर का डिब्बा जैस्मिन का है? हाँ तरुण बाबू, वो डब्बा जैस्मिन का ही है। इसका सबूत भी है और गवाह भी है। बाय द वे, जिस लैब में उस पाउडर का टेस्ट हो रहा था, कल रात लैब में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, एक काला हुडी पहनकर। कौन? अच्छा, इसका मतलब काला हुड्डी पहनकर लैब में जाने वाला इंसान जयंत था, इसीलिए वो तब से नर्वस लग रहा था। इस जैस्मिन के चक्कर में मैं भी फंस गया। ये क्या? भाई कौन था वो और क्यों गया था? अगर मुझे भूल नहीं हो रही है तो उस रिपोर्ट की कोई चोरी करना चाहता था। और अब तो सारी बातें एकदम क्लियर हो गई है पूरी तरह से। उस पाउडर के डिब्बे में डेफिनेटली कुछ तो है। भाभी प्लीज अब तो साफ साफ बताइए कि पाउडर का डब्बा आपने टेस्ट के लिए क्यों भेजा था, प्लीज। जैस्मिन दीदी का पाउडर का डिब्बा था और जो उनको बचाने का कोशिश कर रहा है वही कल रात में चोरी करने गया था। काली, वो पाउडर का डब्बा अगर जैस्मिन का ही डब्बा है तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया बेटी? तुमने तो सिर्फ मुझे इतना बताया था कि ये पाउडर का डब्बा किसी भी हाल में गुम नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने लैब के बाहर पुलिस पहरा का कड़ा बंदोबस्त किया था। लेकिन असली कारण तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या था उस पाउडर के डब्बे में, बताओ मुझे। तरुण बाबू, उसमें कुछ तो था, नहीं तो कोई उस
डिब्बे को हटाने की कोशिश क्यों करेगा? एग्जैक्टली, ये बात धीरे धीरे मेरे दिमाग में कब से घूम रही है। और ऊपर से वो काली हुड्डी पहनने वाला आदमी कौन था? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। अच्छा हुआ मैंने आज वो हुड्डी नहीं पहनी। सिर्फ एक आदमी ने ही मुझे यहाँ देखा था। काली हुड्डी पहनकर तो मैंने जयंत को ही देखा था। आधी रात को वो घर में आया था और जीत के अनुसार तो उस रात चोरी करने के लिए लैब में यही गया था। कहीं मामा कुछ बोल तो नहीं देंगे? अब और बचने का कोई रास्ता नहीं है जस्सी। सब कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा है। आज भाई बहन हम दोनों जेल जाएंगे। दोस्त, इतना सस्पेंस थ्रिलर है। हे, प्लीज चुप मत रहो। बोलो ना, बोलो, उस पाउडर के डिब्बे में क्या था? हमको नहीं पता है। वो रिपोर्ट आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता चले उससे पहले मुझे खेल बदलना पड़ेगा। अंकल, अंकल, उस पाउडर के डिब्बे में क्या हो सकता है? बोलिए तो। वो तो मैं डेली यूज करती हूँ, है ना? विश्वास कीजिए, कोई मुझे यहाँ पर फंसाने की साजिश कर रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना। और आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं ना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरा रहना अब सेफ नहीं है। किसी को भी मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो वैसे भी सोच लिया था कि मैं इस घर से निकल जाऊंगी। बुआ जी, इस घर से चले जाने के बाद मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। शांत हो जाओ जैस्मिन, शांत हो जाओ। अभी इतना उत्तेजित होने से कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐसे मत करो, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। जैस्मिन दीदी, आप बैठिए ना, बैठिए ना। देखिए, षड्यंत्र तो हुआ है, आप सही बोली। ऐसे ही षड्यंत्र करके इंसान को भी फंसाया जाता है ना? जैसे हमको भी फंसाया गया था। आपको याद है जैस्मिन दीदी, आपको याद है हम फूल में जहर मिला के आपको जान से मारने का कोशिश किए थे? अच्छा हुआ कि पुलिस बाबू अपना तजुर्बा के चलते हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि काली जहर कैसा था, उसका रंग कैसा था, और हम गलत जवाब दे दिए थे। और तब उनको पता चला और उनको समझ में आ गया कि उनकी काली ऐसा काम नहीं कर सकती है। तुम मुझे ये सब पता कर क्या साबित करना चाहती हो? हम कुछ भी साबित नहीं करना चाहते हैं जैस्मिन दीदी। का षड्यंत्र है और का सही है, वही जानने के लिए ही तो वो पाउडर में आखिर का मिला हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है ना? इसीलिए तो हम उसको टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। पुलिस बाबू देखिए ना कि जैस्मिन दीदी कैसे छटपटा रही हैं। उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी नहीं बैठ रही हैं। अच्छा, आप एक काम करिए पुलिस बाबू, आप एक बार वहाँ पे फोन करिए, ठीक है? और वहाँ पे फोन करके पूछिए कि टेस्ट का रिपोर्ट कब तक आएगा। आप जल्दी से फोन करके पूछिए ना पुलिस बाबू। हाँ, मैं देखता हूँ।
सर, टेक्नोलैब से आपके लिए चिट्ठी आई है। ठीक है, अभी आप जाइए। ओके सर। थोड़ा जल्दी से करिए ना पुलिस बाबू। देखिए ना उसमें क्या लिखा है। बोलिए ना हमको, बोलिए ना उसमें क्या लिखा है पुलिस बाबू। हे माँ, दीपक बाबू का सर्वनाश होने से पहले आप हमको दिखा देती हैं माँ। आप कौन उनका नुकसान करना चाहता है ये आज आप सबको दिखा दीजिए, सबको। ये तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब कि पापा ने जरूर कुछ किया होगा। सच में मेरे पापा जीनियस है। आई एम श्योर उन्होंने आदमी लगा के रिपोर्ट बदल दी होगी। तरुण बाबू, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? बोलिए ना पुलिस बाबू, बोलिए ना हम गलत है क्या? बोलिए ना। नहीं काली बेटी, तुम्हारा अनुमान गलत नहीं है। उस पाउडर के डब्बे में जहर मिला है। जहर? ये सब कहाँ है जस्मीन? तुम अपने साथ जहर लेकर घूमती हो? कहाँ है? काकी सुनिए तो, ये जो जहर है ना, उससे कॉकरोच, छिपकली, चूहा ये सब मर सकते हैं और इंसान को भी मार सकता है। सिनेमा में देखा है। ये जहर इंसान को मारने वाला होता है। बोलिए तो, कहाँ से आ गया? फिर सबसे पहले मैं ही अफेक्ट होती ना, है ना? बाकी तोहरा के तो कुछ होना ही है भाई। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने दादी। सुनो रंजना, ताकि प्लीज बिलीव मी, ये काम किसी और ने किया है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बिलीव मी, मैं एक कॉकरोच को मारने से डरती हूँ, तो मैं इंसान को कैसे मार सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, छी छी, ये सब मैं नहीं कर सकती। देखिए ना, देखिए, ये सब सुनकर ही डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, सच में मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जरा बोलिए तो, मुझे फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा रहे हैं। दादी बोलिए ना, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? मैं ऐसी लड़की हूँ क्या? नहीं हूँ ना। मैं किसी का बुरा कभी नहीं सोच सकती, और आप लोगों का बुरा तो कभी भी नहीं। तब फिर वो जहर तुम्हारे पाउडर के डिब्बे में कहाँ से आया जस्मीन? वो तुम्हारे पाउडर का डिब्बा है ना?
मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। प्लीज बिलीव मी। सॉरी जैस्मिन, तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। काली ने ऐसे ही उस डिब्बे को टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा था, है ना? काली को जरूर कुछ पता है। काली ही इस विषय में बता सकती है। देखिए, मुझे बस यही पता है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, बस। अंकल, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ। आप भी इस काली की बात पर विश्वास कर रहे हैं? हम सबूत पर विश्वास करते हैं जैस्मिन, और इस समय तो ये सबूत तुम्हारे खिलाफ है। दीपक, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। चाहे मुझे कोई भी गलत समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। बिलीव मी, उस शहर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सच में। दीपक, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है वो जहर मैंने रखा था उस डिब्बे में? क्या जैस्मिन के इस नाटक से दीपक का मन पिघल सकता है? बेचारी जैस्मिन, काली की वजह से उसके सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दीपक, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना। तुम इस काली की बात को लेकर मुझे गलत मत समझो प्लीज। अगर तुम मुझे गलत समझोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, बोलो तो। दीपक, तुम्हारे साथ भले मेरी शादी नहीं हुई, फिर भी मैं तुम्हें अपने दिलो जान से चाहती हूँ। दीपक, प्लीज एक बार मेरे बात पर विश्वास करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुम ही मुझे गलत समझोगे तो मैं यहाँ से कहाँ? हमरे पति को गलत और सही समझाने से क्या होगा जैस्मिन दीदी? वो तो आपके कोई नहीं है। उनके साथ तो आपका शादी भी नहीं हुआ है जैस्मिन दीदी। क्या बात है काली, वाह। ऐसे ही तुझे अपना अधिकार हासिल करना पड़ेगा। अपना अधिकार कभी भी नहीं छोड़ना बेटी, कभी भी नहीं। आप उनकी कोई नहीं है, वो हमरे पति है, हमरे। आप गलती से भी हमरे पति के आसपास आने का कोशिश भी मत कीजिएगा। काली, मैं तो सिर्फ उसे नुकसान, हम जानते हैं आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं जैस्मिन दीदी। आप चाहे 1000 कसम दे सकती हैं, पर हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं जैस्मिन दीदी। आप सब कुछ कर सकती हैं दीदी। जिनका पैर पकड़ती हैं, जिनके साथ प्यार का नाटक करती हैं, आप उन्हीं को जान से मारना चाहती हैं। आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए जैस्मिन दीदी। हमरे जिंदा रहते हुए हमरे पति का सर्वनाश हम कभी नहीं होने देंगे जैस्मिन दीदी। माँ काली बिना किसी कारण के हमारा रिश्ता इनके साथ नहीं जोड़ी है जैस्मिन दीदी। उनको छूने से पहले आपको हमको जान से मारना पड़ेगा। कोनो भी खतरा को उनको छूने से पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। और सिर्फ उनको ही बात पता है कि हम इस विषय में कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
इंसान को बचाने के लिए हम बहुत बुरा और बहुत नीचे गिर सकते हैं जैस्मिन दीदी। हम किसी से नहीं डरते हैं जैस्मिन दीदी, किसी से भी नहीं। कहे कि हम उनका रक्षा कवच हैं। और आपके जैसा जो भी हमरे पति का सर्वनाश करना चाहता है, वो सब सावधान हो जाइए, काहे कि हम सब देख सकते हैं। आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ सब कुछ। माँ काली हमको सब कुछ दिखा देती है। आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं, वो सब हम पहले ही देख लेते हैं। इसलिए आप लोग का पाप हमरे नजर से बच नहीं सकता है। और हम आप सबको बोल रहे हैं, हमसे डरना शुरू कर दीजिए। और हो सके तो खुद को बदल दीजिए, नहीं तो कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। जयंत, ये मैं क्या सुन रहा हूं जयंत? काली ने जो कहा क्या वो सच है? क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? हमारे सवाल का जवाब दो। जैस्मिन, इसका मतलब दीपक को जवाब दो। जयंत, मतलब तुमको सब पता है, तुम बता नहीं रहे हो। तुम्हारा यूं चुप रहना साबित करता है कि काली सच बोल रही है। मुझसे गलती हो गई, मैंने जैस्मिन को नहीं पहचाना। और तुम्हारी शादी के समय से ही, सुधा बेटी की जब से शादी हुई थी तब से वो आई थी, मुझे अंकल अंकल करके अपनी फैमिली में शामिल कर ली थी। उसके अंकल बुलाने में मुझे उसका अपनापन दिखता था, इसीलिए मुझे उसकी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस समय। वही जैस्मिन ऐसा काम कर सकती है? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास करने में बहुत तकलीफ हो रही है जयंत। पुलिस बाबू, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है ना? हमको पता है जब कोई अपना विश्वसनीय इंसान तकलीफ देता है तब तो दिल का क्या हाल होता है, हम अच्छे से जानते हैं। काली बेटी, तुम भूलना मत बेटी, हम पुलिस हैं। हमारे दायित्व और कर्तव्य के सामने कोई परिवार, प्यार और ममता नहीं है। इन सब की कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करता हूं बेटी, मैंने गलती की है और तुमको गलत समझा है। हमारे मन में अभी क्या चल रहा है ये तू ही सच में अनुभव कर सकती है बेटी, क्योंकि तुम्हारे सबसे नजदीक इंसान होके, तुम्हारे सबसे विश्वासी इंसान होकर मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। गलतफहमी में आकर हमने तुमको अरेस्ट किया था।
दीपक और जैस्मिन के शादी के दिन तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। जैस्मिन, दीपक बसु का मर्डर करने के षड्यंत्र रचने के जुर्म में मैं तुमको अरेस्ट करूंगा। अभी इसी समय मैं थाने में फोन करूंगा और वहां से महिला पुलिस को बुलाकर मैं तुम्हें थाने में ले जाऊंगा। ताकि सुनो, ये तो बिल्कुल फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है। फिल्म तो नहीं पता, पर मेरी सासू माँ हमेशा कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। और आज आंखों से देख भी रही हूँ, है ना माँ? नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। काकी सुनो ना, पुलिस अंकल चाउमीन के हाथ में हथकड़ी पहनाएंगे। जरूर पहनाएंगे, क्रिमिनल को ही पहनाई जाती है। आपसे कोई गलती हो रही है अंकल, सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है जैस्मिन, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। भाग के भी तुम बच नहीं सकती। भैया, तुम ऐसे चुपचाप कैसे रह सकते हो? तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम में माया ममता नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हुआ है बोलो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है। सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस तरह से देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बचाओगे नहीं? जैस्मिन, ये सब तू क्या बोल रही हो? भैया, तुम्हारी वजह से मैं जेल में जाने वाली हूँ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि पाउडर के डिब्बे में जहर है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो तुम अपना सारा कसूर मान लोगे। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? बोलो। तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम सारा सच पुलिस के सामने बता दोगे, फिर अब क्यों नहीं बता रहे हो? मुझे फंसा क्यों रहे हो? क्यों अपना दोष कबूल नहीं कर रहे हो? बोलो। मेरा दोष मतलब? दोष। जैसी, ये सब तू क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया? सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बताओ ना। तुमने मुझसे कहा था ना कि सबको पता चलने के बाद अपना पूरा दोष कबूल कर लोगे। बोलो, ऐसा नहीं कहा? भैया प्लीज भैया, इस बार मुझे बख्श दो।
प्लीज। और कितने दिन तुम्हारे जुर्म का बोझ अपने कंधे पर लेकर मैं घूमती रहूंगी? बोलो, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? कि तुम्हारी बहन पूरी लाइफ जेल में बिताए? यही चाहते हो ना? प्लीज भैया, प्लीज अब और चुप मत रहो। ये सब क्या हो रहा है काली? जैस्मिन क्या साबित करना चाहती है? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है बड़े साहब। और अचानक से जैस्मिन दीदी अपने भैया के ऊपर इतना गुस्सा काहे हो रही हैं? प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी चुप रहने की वजह से मैं और ज्यादा फंस रही हूँ? भैया 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 प्लीज बात करो। प्लीज भैया कुछ तो बोलो। ऐसे पत्थर दिल बनकर खड़े मत रहो भैया, प्लीज। चुप! एकदम चुप। यह सब नाटक बंद करो जैस्मिन। नाटक? मेरे आंसू आपको नाटक लग रहे हैं अंकल? हाँ, लग रहा है। और तुम्हारे इस आंसू को क्या कहते हैं पता है? घड़ियाली आंसू। दुनिया इसे बोलती है घड़ियाली आंसू। इतने सालों से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती कि कौन से आंसू इंसान के आंसू और कौन से घड़ियाली आंसू हैं। और वैसे भी तुम्हें पहचानने में मुझे बहुत देर हो गई जैस्मिन, क्योंकि मैं तुम्हें अंधा होकर प्यार करता था। काली मुझे बार बार तुम्हारी तरफ इशारा करके बता रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। नहीं तो इससे पहले ही मैं जान जाता कि तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू घड़ियाली आंसू है। अब और विलाप करके ये आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है जैस्मिन। तुम्हारी सारी करनी का पता मुझे चल चुका है। आप कुछ भी समझ नहीं रहे हैं अंकल, कुछ भी नहीं। ये जो आप और बाकी सब लोग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो पाउडर के डिब्बे में जहर, फूल में जहर, इन सब का राज बहुत गहराई में छुपा हुआ है, बहुत गहराई में। गहराई में छुपा है मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगा था कि भैया सब कुछ बता देंगे, क्योंकि भैया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अपना सारा दोष स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आज जब वो चुप है तो सब मुझे ही बोलना पड़ रहा है। मेरे पाउडर के डिब्बे में कब से जहर है, क्या ये बात जानते हो तुम? तो फिर सुनिए, जब भैया ने तय कर लिया कि वो सुधा भाभी का खून करेंगे, क्या क्या बोला तुमने? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अंकल। आस्क हिम ना। मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने जमाई राजा से क्यों नहीं पूछ लेते? जैसी
ऐसा नाटक करके क्या फायदा भैया? इतने दिन तक तो मैंने अपना मुंह बंद रखा था, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा मैंने, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर। हर रोज मैं तिल मर रही थी, रोज गिल्टी फीलिंग हो रही थी। और आज जब मैं मुसीबत में हूँ तब भी तुम बिल्कुल इस तरह से चुप हो, एब्सोल्युटली साइलेंट। क्यों भैया? इस तरह से अपना रंग बदल दिया क्यों? आज तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी भैया। आज मैं सबको सच सच बता दूंगी, सबको सच बता दूंगी। बताऊंगी कि तुमने कैसे सुधा भाभी की जान ले ली। चुप कर जस्मीन, जस्मीन प्लीज चुप कर। तू क्या पागल हो गई है क्या? मैं तेरा भाई हूँ। जस्मीन प्लीज शट अप, प्लीज। नो, आई वोंट शट अप। मैं क्यों चुप रहूंगी? बोलो, मैं क्यों चुप रहूंगी? तुम एक के बाद एक मुझ पर दोष लगाते रहोगे और मैं चुप रहूंगी? क्यों? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। पता है अंकल, भैया ने ना मुझे पाउडर का डिब्बा खोलने से मना किया था। कह रहे थे कि उन्होंने भाभी के लिए विदेश से पाउडर का डिब्बा मंगवाया है। तो फिर मैंने कहा कि वो भाभी को दे दो ना। तो भैया ने कहा कि ठीक समय आने पर वो दे देगा। मुझे लगा कि गिफ्ट देने के लिए सही समय और डेट की क्या जरूरत है, क्यों? लेकिन विश्वास कीजिए अंकल, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं कैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोल सकती थी? ये तो उनके बीच की बात थी, है ना? है ना? जस्सी, now you're crossing your limit. मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ भैया। लिमिट क्रॉस तो तुमने की थी उस दिन से, जिस दिन भाभी के लिए फूल लाना शुरू किया था। अंकल, भैया एक दिन अचानक भाभी के लिए फूल लेकर आए थे। जो फूल काली ने आपको टेस्ट करने के लिए भेजा था, बिल्कुल वैसा ही फूल, एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्किड। फूल का खुशबू, मरने का खुशबू, समझ रही हो ना काली? मैंने भैया से पूछा था कि भैया अचानक भाभी के लिए फूल क्यों लेकर आए? तो भैया ने हंस कर कहा कि क्यों, मैं अपने बीवी के लिए फूल नहीं ला सकता। फिर तो मैं चुप हो गई थी, क्योंकि सच में वो अपने बीवी के लिए फूल ला सकते हैं, है ना? उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने डेली फूल लाना शुरू कर दिया, वही सेम फूल। मैं भी बहुत खुश हुई थी उन दोनों को देखकर। रोज भैया भाभी को फूल देते थे। लेकिन बाद में मुझे भैया पर थोड़ा शक होने लगा कि भैया जब भी भाभी के लिए फूल लेकर आते थे, तब भी वो मुझसे वो पाउडर का डिब्बा मांगते थे और फिर मुझे वापस दे देते थे। उसी वजह से मैंने भैया के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा भाभी फूल लेना नहीं चाहती थी, फिर भी भैया जबरदस्ती भाभी को फूल देना चाहते थे। और अचानक एक दिन मैंने नोटिस की कि पाउडर का डिब्बा धीरे धीरे खाली होने लगा है। मुझे और
अजीब सा लगने लगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि भाभी की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस फूल की वजह से भाभी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और इसी वजह से मैं बहुत डरी हुई थी और भैया को वो डिब्बा मैंने वापस कर दिया। और उसके बाद ही भाभी मर गई।